बड़ों की तो आवाज नहीं आती। देखो ठंडे ज्यादा लग रहा है मुझे। तो अभी आदरणीय वकील साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई और उससे पहले आदरणीय आचार्य प्रेम नारायण जी ने जिस तरह से जो धनपत संघ ने कोर्स निर्धारित किया प्रथम वर्ष का और किस तरह से उस कोर्स को अपने व्यवहार में उतारना है, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा की। क्योंकि बातें पढ़ने में सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन जब उन बातों को हम व्यवहार में उतारते हैं तो तब हमें पता चलता है कि वो चीज़ें या वो बातें हमारे लिए कितनी सार्थक है। क्योंकि बातें हम मोटी मोटी समझ लेते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना, लेकिन क्रोध को कंट्रोल कैसे करें ये सबसे बड़ी बात है। हमें सामने वाले को गाली नहीं देनी। कहने में और सुनने में बड़ा आसान लग रहा है कि हम गाली नहीं देंगे, लेकिन जब हालात पनपते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना संयम खो देते हैं। और संयम जब खोते हैं तो अभी आदरणीय वकील साहब बता रहे थे कि एक गाली आपने दी तो दूसरी गाली इधर से आ गई, फिर 2 उधर से आएंगी, 4 इधर से आएंगी, 8 उधर से, 16 उधर से। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि आप हाथापाई पर उतर आएंगे। और जब हाथापाई होगी तो स्वाभाविक सी बात है किसी ना किसी को तो चोट लगनी है। और जब चोट लगनी है तो सीधा चाहे जेल या थाने, और फिर आपका आर्थिक रूप से भी नुकसान और पूरे परिवार को नुकसान और दूसरे परिवार को भी नुकसान, और फिर जो समाज के बच्चे हैं जो वो देख रहे हैं उनके मन मस्तिष्क पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने एक ऐसा धम्म दिया है जो कि साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, तार्किक है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हर चीज़ की या हर बात की उत्पत्ति हमारे मन में होती है। अभी आदरणीय आचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको धम्मपद की पहली गाथा, दूसरी गाथा, कई गाथाओं के माध्यम से बताया। तो मैं भी वहीं से थोड़ा सा शुरुआत करूँगी, क्योंकि चाहे हम अच्छा काम करें या बुरा काम करें, उसकी उत्पत्ति हमारे मन से हो रही है। हम कोई भी काम करते हैं, आप दिन में सुबह जब उठते हैं तब से लेकर और रात तक जब तक सोते हैं, आप खुद सोचिए कि आप हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग करते हैं। अगर सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो माँ बाप प्लानिंग करते हैं कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, सुबह नाश्ते में ये बनाना है, लंच में ये तैयार करना है। तो पूरी तैयारी होती है ना, दिमाग में चलती हैं सारी चीज़ें। इसी तरह से बच्चों को भी पता है कि सुबह हमें उठना है, नहाना है, धोना है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी है और फिर उसके बाद हमें स्कूल जाना है। स्कूल से आने के बाद हमें खाना खाना, रेस्ट करना थोड़ी देर, उसके बाद फिर ट्यूशन जाना है या पढ़ाई करनी। तो मतलब हर चीज़ आपके मन से चल रही है। जैसा जैसा आप सोचते हैं वैसा वैसा व्यवहार करते हैं। तो इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा है कि आप जितना हो सके अच्छी बातें अपने जीवन में उतारें, अच्छी बातों को सोचें। क्योंकि जब अच्छी बातें आप सोचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपकी वो अच्छी बातें आपके व्यवहार में भी उतरेंगी। और जब आपके आस पड़ोस के लोग या रिश्तेदार या अन्य लोग आपको देखेंगे, वो ये कहेंगे कि देखिए भाई ये आदरणीय जी कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा स्वभाव है, कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, किसी से गाली नहीं देते, किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी की चोरी नहीं करते, किसी पर हिंसा नहीं करते और ना ही किसी तरह के नशे का सेवन करते हैं। तो ये सबसे जरूरी हो जाता है कि जब हमारे पास में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और यही चीज़ें और अच्छी बातें अगर हम अपने बच्चों को बताते हैं तो हमारे बच्चे जो आज दूसरी संस्कृति में जा रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ पाखंडवाद है, आडंबर है, काल्पनिक चीज़ें हैं, सत्य से कोई लेना देना नहीं है, तो हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ेंगे। तो आप इन बच्चों में खुद परिवर्तन देखना। मैं कह रही हूँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीने आप इनको जो धम्मपद संघ का कोर्स है जो आदरणीय आचार्य प्रेम नारायण जी ने किया है वो कोर्स कराएं और आप खुद देखना कि इन बच्चों में कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। ये किसी से चिल्ला के बात नहीं करेंगे, किसी का कोई डांट देगा तो उल्टा नहीं बोलेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ एक ऐसी संस्कृति है जो हमेशा हमें क्रोध करना सिखा रही है, हमें लड़ाई झगड़ा करना सिखा रही है, हमें बदले की भावना सिखा रही है। अभी बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोगों से चर्चा करते हैं कि धम्म क्या है, धम्म क्या है। हर कोई कहता है कि पूजा पाठ ना करना। अगर मैं किसी मुसलमान से पूछूं तो वो कहेगा कि भाई मंदिर, उसमें मस्जिद में जाना ही धर्म है, 5 समय की नमाज पढ़ना ही धर्म है। अगर मैं किसी भी ईसाई से पूछूं तो वो भी कहेगा कि चर्च में जाना धर्म है और गॉड की प्रे करना धर्म है। या मैं इस तरह से किसी से भी पूछूं, लेकिन सबसे अच्छी जो धर्म की परिभाषा दी है वो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दी है। लेकिन क्या हमने उस परिभाषा को समझा या उस धम्म को समझा जो धम्म महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमें दिया और उसके बाद हमें बाबा साहब ने पहुंचाया? लेकिन ना तो हमने बाबा साहब की बात मानी और ना ही हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात मानी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध साफ साफ कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानु शासनं।
कि हमें अपने जीवन में अच्छे ही अच्छे काम करने हैं, हमें बुरे कामों से बचना है, हमें अपने जीवन में जो अच्छे काम हैं उनको संचय करना है, यानी कि उन्हें जोड़ना है, और अपने चित्त को, जो हमारा मन है, उसको परिशुद्ध रखना है, उसमें किसी भी तरह के गलत विचार नहीं लाने हैं। यही बुद्धों की एक तरह से शिक्षा है। लेकिन ये बात कितने लोग जानते हैं? समझते तो हैं कि भाई हमें गाली नहीं देनी, क्रोध नहीं करना। मैंने कहा ना कि कहने में और सुनने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन जब इसको हम व्यवहार में उतारते हैं, जांच हमारी वहाँ होती है। अभी कुछ लोग यहाँ पर बैठे होंगे या महिलाएं हैं, अगर कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, उन्हें पता है कि बीड़ी पीने से क्या नुकसान है। दारू पीते हैं, उन्हें पता है कि दारू पीने से क्या नुकसान है। अगर मैं उनको बोलूं कि भाई साहब छोड़ दो, आपका नुकसान होता है, शरीर का नुकसान होता है, पैसे की हानि होती है, परिवार में भी कलह कलेश होते हैं नशे जैसी चीज़ों से, उन्हें थोड़ी देर तो लगेगा, हाँ भाई बहन जी सही की बात कह रही है, मुझे छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जब व्यवहार में उतारने की बात आएगी ना, तब पता चलता है कि वो बात हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्या हम उसको छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसी कड़ी में जो हमारा धम्पत संघ है उसने 3 साल का कोर्स निर्धारित किया है, और विश्व शांति निवारण एक स्कूल हमारा चल रहा है बिहार में। अभी जिस तरह से वकील साहब ने बताया, उसमें छोटे छोटे, आज वर्तमान समय में, क्योंकि मेरे ख्याल से मई में स्कूल खुला था वो बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन, और तब से लेकर आज तक ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और कम से कम उसमें 60-70 बच्चे पढ़ रहे हैं और बुद्धिज़्म की शिक्षा ले रहे हैं, अपने महान पुरुषों के बारे में जान रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, और बाबा साहब भी कहते थे, कि जो बहुजन समाज का 40 साल का व्यक्ति है वो अपने 4 साल का भी इतिहास नहीं जानता, लेकिन जो दूसरी संस्कृति के लोग हैं उनके 4 साल के बच्चे भी अपना 40 साल का इतिहास जानते हैं। तो ये कमियां हम लोगों की भी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार है, जो जागरूक है, क्योंकि हम अपने बच्चों को बताते नहीं हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी 2 दिन पहले, परसों रात में ही हम राजस्थान के बूंदी में थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, बहुत पैसा खर्च हुआ, और कार्यक्रम की रूपरेखा थी कि जो समाज में प्रतिभावान बच्चे हैं, जिन्होंने 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जो बच्चे सरकारी नौकरियों पर लगे हैं, जो महिलाएं सरकारी नौकरियों पर लगी हैं, और जो समाज के जो सीनियर साथी हैं जो रिटायर्ड हो गए गवर्नमेंट जॉब से, उनको सम्मान करने का कार्यक्रम किया गया था। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और वहाँ पर मंच से बाबा साहब के जीवन संघर्ष को लेकर तमाम चर्चाएं हुई। वक्तागण थे, वकील साहब ने भी 1 घंटे बोला, मैंने भी बोला, और भी जो वहाँ पे पूर्व विधायक थे उन्होंने भी 1-1, 2-2 घंटे, मतलब सबने अपनी बात रखी। 3-4 घंटे वक्तव्य सबका चला। और जब लास्ट में मैंने इंटरव्यू लिया, पढ़ी लिखी महिलाएं, जो कोई डॉक्टर है, नर्स है, अध्यापक है, और जो लड़कियाँ ग्रेजुएशन वगैरह कर रही हैं 12th में, जब मैंने पूछा कि आप अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं, पता ही नहीं है। मतलब 3-4 घंटे लगातार मंच से वक्तागण चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि बाबा साहब ये थे, बाबा साहब ये थे, बाबा साहब ने ये संविधान लिखा, अगर संविधान ना होता आज भारत देश की महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय होती, आप डॉक्टर नहीं बनती, इंजीनियर नहीं बनती। तो मतलब इस तरह की बातें तमाम वक्ताओं ने करी, लेकिन परिणाम क्या? 0। अब बताइए, क्या हम उन्हें पढ़ा लिखा कह सकते हैं? हम डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं, नौकरियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन जिस जागरूकता की बात या जिस शिक्षा की बात परम पूज्य बाबा साहब ने की, उससे आज भी हम कोसों दूर हैं। और वही कारण है कि दूसरे लोग, चाहे वो अनपढ़ है, गवार है, क्योंकि मनुस्मृति दहन था 25 तारीख को, अगर आप सभी जानते होंगे, क्योंकि बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को हिंदुओं के ऐसे एक ग्रंथ जलाया था जो कि इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाता था, जो साफ साफ कहता था कि जब बेटी शादी से पहले अपने पिता के अधीन रहे, शादी हो जाए तो अपने पति के अधीन रहे, और जब उसका पति मर जाए तो वो अपने बेटे के अधीन रहे। मतलब पूरी तरह से एक महिला पर कब्जा एक पुरुष का स्थापित कर दिया, उसकी पूरी आज़ादी छीन ली। मनुस्मृति कहती है कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर कोई 4 साल ब्राह्मण का बच्चा है, 4 साल का, और कोई क्षत्रिय, ब्राह्मण, वो शूद्र या वो है वैश्य, वो उस 4 साल के ब्राह्मण के बच्चे के पैर छुएगा। मतलब समझ रहे हो क्या बातें हैं? कि अगर हमारा कोई व्यक्ति 90 साल का, जैसे बाबूजी बैठे हैं 60 साल से ऊपर हैं, अगर इन्हें कोई ब्राह्मण का 4 साल का भी बच्चा दिखाई दे जाएगा तो बाबूजी उसके पैर छुएंगे। तो इस तरह की बातें उस ग्रंथ में लिखी हुई थी। और जब बाबा साहब ने इस ग्रंथ को पढ़ा, क्योंकि जिस तरह से वो लोग लगातार इस ग्रंथ को स्थापित कर रहे थे, इस पुस्तक को, तो बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को नागपुर में इस पुस्तक को जला दिया था। और जब ये पुस्तक जलाई गई ना, पूरे देश में हाहाकार मच गया। जो ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग थे ना, क्योंकि बाबा साहब ने उनकी दुकान बंद करने का काम किया था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज खुद हम उल्टे
उनका झंडा उठा रहे हैं, उनका डंडा उठा रहे हैं। अभी वकील साहब समझा रहे थे कि मोदी जी कभी कावड़ लेने नहीं जाते, अमित शाह नहीं जाते, मोदी नहीं जाते। कावड़ लेने सबसे ज़्यादा कौन जाता है? हमारे बहुजन समाज के बच्चे 10-12 दिन अपनी पढ़ाई छोड़ेंगे, पैदल पैदल वहाँ पर जाएंगे और फिर सीख कर के आते हैं वहाँ से। कोई नशा करना सीख कर आता है, कोई कुछ सीख कर आता है और हमें प्रलोभन क्या दिया जाता है कि आपको 500 रुपये मिल जाएंगे, 1000 रुपये मिल जाएंगे। मतलब इस तरह से इकट्ठा कर कर हमारे बच्चों को वो लेके जाते हैं। लेकिन जितने भी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े नेता हैं, आप कभी भी इनका सर्वे कर लेना, इनका एक भी बच्चा नहीं जाता। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे हाई फाई स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कहाँ उलझाते हैं? कर्मकांड, पूजा पाठ। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे तीज त्योहार व्रत बना दिए हैं जो कि हमारे समाज की बहन बेटियां करती हैं। अब लोग कहते हैं कि 16 सोमवार के व्रत कर लो, अच्छा पति मिल जाएगा। मतलब तुम पढ़ो मत, अच्छा पति मिल जाएगा। और व्रत भी किसका कर रहे हो भाई? व्रत किसका? अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, क्योंकि हम सभी बैठे हैं, व्रत किसका कर रहे हैं हम? शिव जी का। अब शिव जी क्या कर रहे हैं? भांग पी के पड़े रहते हैं, नशा करते हैं ना, बिना कपड़ों के घूमते रहते वो खालसी लपेट के। अब कोई भी माँ बाप ये चाहेगा कि भाई हमारी बेटी को ऐसा पति मिले। भाई अगर आपको व्रत ही करना है या किसी को जानना, तो कम से कम ऐसे महान व्यक्ति को चुनो ना जिससे सीख कर ये मिले। अब बाबा साहब है, बाबा साहब की कोई भी तस्वीर देखता है, मूर्ति देखता है, तो मन में क्या विचार आता है? भाई सूट बूट में है, टाई वाई में है, कितने सुंदर है, पढ़े लिखे इंसान होंगे, बहुत बड़े होंगे, ऐसे ही आता है ना। या हम किसी शिव जी को देख के गले में सांप लटका के घूम रहा है, बच्चे भी डर जाएंगे। पर हम सोचते ही नहीं इन चीज़ों पे। बस हाँ भाई, दूसरों ने कहा और हमने मान लिया। भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं खुद कह रहा हूँ, किसी भी बात को आप इसलिए मत मानो कि वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी हुई है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। आप उस बात को तब मानो जब आप उसको अपने तर्क की कसौटी पर खरा उतार लो और आपको लग जाए कि ये बात मेरा भला कर सकती है, मेरे परिवार का भला कर सकती है, मेरे समाज का भला कर सकती है, तब उस बात को मानो, अन्यथा तो उस बात को वहीं का वहीं छोड़ दो। लेकिन आज हमारी प्रवृत्ति क्या है? आप सबको जीता जागता उदाहरण, अभी जनवरी की बात है, इसी साल में अयोध्या में एक बहुत बड़ा मंदिर बना, एक पत्थर की मूर्ति लाई गई और क्या कहा गया लोगों से कि हमने पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने कहा और हमने मान लिया। तो गलती किसकी है भाई? उनकी तो गलती नहीं है ना, वो तो चाह रहे हैं कि आप लोग मांगो। अगर इतने ही इनके मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, मूर्तियों में प्राण डालने की शक्ति होती, कोरोना पीरियड याद है आप सबको? क्या हालात थे? आप अपने घर के परिवार के व्यक्ति को नहीं छू रहे थे, इतना डर था। मतलब एक भी गली में कहूँ, गली क्या, हमने खुद देखा दिल्ली में हॉस्पिटल के सामने ऐसे लाशें पड़ी होती थी, शमशान घाट जाओ ऐसे अर्थियाँ पड़ी होती थी। कोई रिश्तेदार अपने माता पिता तक को नहीं देखता था और उस समय पूरा गोरख धंधा हुआ। आपके पार्ट निकाल लिए जा रहे हैं, बॉडी लपेट दिए, सीधा चलो भाई, छूने तक नहीं दिया जा रहा है। तो तब कहाँ चले गए? तो प्राण डालने वाले लोग क्यों नहीं डाले भाई? हर परिवार से गए ना, रिश्तेदारियों में। मेरे घर से भी मेरी मामी चली गई, मेरे कई रिश्तेदार गए, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे कईयों के पापा गए, और गए वो लोग जो हॉस्पिटल गए। गए वो है, मैं सच कह रही हूँ। मेरे भैया मेरी भाभी उनको भी कोरोना हुआ, लेकिन वो बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं गए, क्योंकि उस समय इतना गोरख धंधा चल रहा था। जो हॉस्पिटल पहुंच गया, बॉडी चीरो फाड़ो, निकालो पार्ट, और इतने महंगे महंगे जिंदा, और उसमें भूसा भर के सीधा। और डर इतना पैदा कर दिया था कि हम अपने मरा भाई पड़ा उसको नहीं देख सकते, मरा देवर पड़ा उसको नहीं देख सकते, हाथ तक नहीं लगा रहे थे। तो तब कहाँ चले गए थे इनके प्राण प्रतिष्ठा? और छोड़ो, चलो मैं भी वो भी बात खत्म करती हूँ। ये लोग कहते हैं कि जो ईश्वर है इनमें शक्तियाँ होती हैं। उसी राम मंदिर में अभी पिछले महीने एक दलित समाज की बेटी जो कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती थी, उसका बलात्कार हो गया, मंदिर के अंदर हुआ है। तब कहाँ चले गए वो श्री राम जी? क्या उनकी आंखें फूट गई थी? नहीं, कहाँ चले गए भाई? अगर शक्ति थी तो क्यों नहीं बचाया? जो बलात्कार कर रहे थे उनको मार देते, अंधा कर देते, कुछ तो करते, उस बेटी को बचा लेते। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मंदिर के अंदर उसका बलात्कार हो गया। उस घटना को छोड़ दीजिए, अभी मुंबई में 2-3 हफ्ते पहले की बात है,
एक लड़की, उसका झगड़ा वगड़ा हो गया, पति से बेचारी उदास होकर वहाँ पे मंदिर की पैड़ियों पे आकर बैठ गई। पुजारी आया, उसको उठाकर ले गया, अंदर बिठा लिया, उसको चाय पिलाई, नशे का कुछ मिलाया और फ़ोन कर अपने 3 दोस्त और बुला लिए इस पुजारी ने, और 4 लोगों ने मिलकर उसका बलात्कार किया। और इतना ही नहीं, उसको मार दिया, उसका सर पत्थर से फाड़ दिया, बोरे में भरा, पीछे पहाड़ था, उस पहाड़ के पीछे फेंकाए। और घटना कैसे पता चली? जब पुलिस ने पूरी जांच की ना वहाँ से, तो जो बच्चे खेल रहे थे उन बच्चों से पूछा कि बेटा यहाँ पे कोई महिला बैठी हुई थी, तो बच्चों ने बताया कि अंकल एक दीदी यहाँ पर आई थी, वो बैठी थी, उसके बाद हम चले गए थे, वो अंदर चली गई थी। जब सीसीटीवी की फुटेज निकाली ना, उसमें पता चला कि वो महिला अंदर गई और वहाँ से आई नहीं। तो आई नहीं तो स्वाभाविक सी बात है, अंदर ही कुछ हुआ है। जब पुलिस रिमांड लिया तो चारों ने उगल दिया। अब बताइए कहाँ गए वो मंदिर, कहाँ गए वो ईश्वर? तो इन सभी ईश्वरों में आज हमारा बहुजन समाज उलझा पड़ा है। हमारे पुरुष साथी बेचारे सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं कमा के, चाहे बारिश है, आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, लेकिन हमारे घर की महिलाएं क्या करती हैं? उनकी कमाई हुई कमाई को सत्संग में लुटा जाती हैं, कीर्तनों में लुटा जाती हैं, भगवत गीताओं में लुटा जाती हैं। भाई तुम जिन महान पुरुषों ने लिए तुम्हारे लिए जीवन कुर्बान कर दिया, 4-4 बच्चे कुर्बान करे, उनके बारे में तो हम जानते नहीं हैं, उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं। और जिन लोगों ने लगातार हमारा शोषण किया, हमारे बच्चों को गुलाम बनाया, महिलाओं को गुलाम बनाया, हमें गुलाम बनाया, और बार बार ये हमें एहसास कराते कि तुम छोटी जाति को, छोटी जाति के हो। भाई तुम्हारे के कुछ 4 सिंग लगे हैं अलग से, जो हमें पता चल जाए तुम बड़ी जाति के हो। उन्होंने कहा और हमने मान लिया, वरना किसकी हिम्मत कोई मेरे से तो बोल जाए। और इसी चीज को लेकर बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि जो व्यवस्था आप पर अत्याचार करती है, शोषण करती है, गुलाम बनाती है, आप उस व्यवस्था को छोड़ दो, त्याग दो। जिस दिन आपने उस व्यवस्था को छोड़ दिया ना, इस देश पर आपका शासन भी होगा और तमाम सरकारी पदों पर आप लोग अच्छे अच्छे पदों पर होंगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। आज आप देखो ना, सरकार ने क्या हालत कर दी है। आप गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हो, क्या पढ़ाई है गवर्नमेंट स्कूलों में? बिल्कुल पढ़ाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, जो 70-70, 80-80, 1-1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मतलब उन्हें अपनी खुद की शिक्षा पर विश्वास नहीं है। भाई सरकार क्यों नहीं निर्देश पारित करती और सारे प्राइवेट स्कूलों को क्यों नहीं बंद कराती? भाई जब सरकार 1-1 लाख रुपए, 80-80 हज़ार रुपए, 70-70 हज़ार रुपए दे रही है एक टीचर को, तो क्यों नहीं वहां पर वो अपने बच्चों को पढ़ाते? और क्यों नहीं हमारे बच्चों के साथ में ईमानदारी करते? क्योंकि उन्हें पता है कि आज के समय में इनको पढ़ाओगे तो सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो इनकी पोल पट्टी खुलेगी। इसलिए इनको जितना हो सकता है अनपढ़ बनाए रखो। अनपढ़ रहेंगे तो गुलाम रहेंगे, गुलाम रहेंगे तो आपकी सरकार भी चलती रहेगी और आप इनके ऊपर शासन भी करते रहेंगे। तो ये चीज़ें हमें समझने की है। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और अपने तमाम देश के लोग जो कि बहुजन समाज का हिस्सा, जिसमें कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी आते हैं, सबको कहा कि आप एक झटके में इस व्यवस्था को लात मार देना जो आपको ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, गुलाम बनाती है, और आप बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ो। मैं अभी पिछले गांव में गए थे, आचार्य जी लेकर गए थे। आज सपोज कीजिए, उदाहरण के लिए आचार्य प्रेम नारायण जी हैं, ये वाल्मीकि समाज से हैं, उदाहरण दे रही हूँ मैं खटीक समाज से हूँ, ये जाटा समाज से हैं, ये चमार समाज से है, कोई रैगर है, कोई बैरवा है। जातियों में है ना, हम जातियों में बटे हैं ना। अगर ये जाति हटाकर हम सब अपने नाम के पीछे बौद्ध लिख ले तो क्या हमारी पहचान होगी? हम क्या होंगे? सारे बौद्ध होंगे ना। प्रेम नारायण बौद्ध, नीलम बौद्ध, खेमेंद्र बौद्ध जी, आदरणीय बौद्ध जी, तो हम बौद्ध बन गए ना। तो बाबा साहब ने यही संदेश दिया है। और जिस दिन भारत देश के लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, और खासकर बहुजन समाज के लोगों ने शुरू कर दिया ना, सब नेता आपको पूछेंगे, सब आके पूछेंगे, लेकिन हमें अपनी बातें भी नहीं समझते ना अपने महान पुरुषों की बातें समझते हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगी। और 29 तारीख का ग्वालियर में धम्पत संघ का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक परिवर्तन, क्योंकि बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, एक ही बार जलाई थी, और उनका उद्देश्य था कि भाई हमें सांस्कृतिक परिवर्तन करना है। क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति को स्थापित नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति को जिंदा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बच्चों को एक अच्छी दिशा नहीं दे पाएंगे। तो उसी कड़ी में धम्पत संघ ने 29 तारीख को, क्या नाम है आदरणीय जी उस भवन का? डॉक्टर अंबेडकर मांगलिक भवन, कबीर नगर 30 हाँ, कबीर कॉलोनी। तो वहाँ पर कार्यक्रम है, सुबह 9 बजे से शुरू होगा और 3 बजे तक चलेगा।
तो मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर व्यवस्था है तो ज़रूर पहुँचे कार्यक्रम में, क्योंकि कार्यक्रम में आएंगे कुछ ना कुछ तो सीख कर ज़रूर आएंगे। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं 1-2 बातें हम आपसे सीख सकते हैं, आप हमसे सीख सकते हैं। तो मैं चाहूँगी बच्चों, आप भी मम्मी पापा को बोलना कि वो आपको लेकर आएँ, और बेटा पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है? क्योंकि सरकार नहीं चाह रही है कि तुम पढ़ो, और तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? चूल्हे में ही सर फूकोगे ना, रोटी बनाओगे, घर का काम करोगे। लेकिन पढ़ लिख जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारी अच्छे घर में शादी होगी, है ना? ससुराल वाले भी तुम्हारा सम्मान करेंगे, मायके वाला भी सम्मान करेंगे ना। अगर मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो सब मुझे पूछेंगे ना ससुराल में कि भाई हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, और मैं वही घर का काम करने लग जाऊँ तो घर का काम तो अनपढ़ भी कर लेते हैं। तो बेटा आपके पास मौका है। बाबा साहब को स्कूल के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था, लेकिन बाबा साहब ने आप लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था करी है कि आप स्कूल के अंदर अच्छे डेस्कटॉप पे बैठते हो ना। तो इसलिए समझो, और कभी भी आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, उसमें जो उल्टी सीधी चीज़ होती है बिल्कुल मत देखो। फ़ोन पे तो टाइम लगाओ ही मत। जितना हो सकता है अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ाई करो। और जो भी घर में आपके में होता है ना, उनमें कभी भी सम्मिलित मत हो, क्योंकि आपकी दादी नानी जो करती होंगी वो पहले की चीज़ें हैं। भाई जो चीज़ें हमारे ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, हमें छोड़ देना चाहिए ना उनको। तो यही चीज़ें मैं आपसे भी कहूँगी। अभी बच्चे हो, खैर थोड़े बड़े हो गए, धीरे धीरे तो चीज़ों को समझोगे। तो आदरणीय जी, आप सबने इतने ध्यान से सुना, आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।